नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इजराइल के साथ 12 दिनों तक संघर्ष के बाद और सीज़ फायर प्रभावी होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई का पहला बयान अब आ चुका है। पहली बार सीज़ फायर के बाद ये सार्वजनिक बयान जारी किया है। खामेनेई ने महान देश ईरान को बधाई भी दी है और साथ ही झूठे जियोनी शासन यानी कि इजराइल पर जीत का ऐलान किया है। खामनेई पिछले कुछ दिनों से गायब थे और अब अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया था उसके बाद ये पहला बयान का इंतजार किया जा रहा था और अब ये इंतजार खत्म होता है। अली खामनेई ने अपने संदेश में कहा कि मैं महान राष्ट्र ईरान और उनके लोगों को बधाई देता हूँ। जियोनी शासन यानी कि इजरायली सरकार अपने सभी शोर और दावों के बावजूद तेहरा के मिसाइल हमलों के सामने हार गए। हमने इस लड़ाई में उनको कुचल कर रख दिया है। सरकारी मीडिया ने बताया है कि खामेनेई का फिलहाल छोटा वीडियो जारी किया गया है। उनका पूरा वीडियो संदेश बाद में जारी किया जाएगा। इस वीडियो में हमले को लेकर और भी जानकारी खामेनेई देंगे और देश की रणनीति को सामने रखेंगे। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना ने खामेनेई के हवाले से कहा है कि इतने रेगुलेशन और तमाम दावों के बावजूद जियोनी शासन करीब ध्वस्त हो गया था और इस्लामी गणतंत्र के हमले ने पूरी तरह से उसे कुचल दिया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अमेरिका इस युद्ध में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो साथ नहीं आएंगे तो इजराइल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, लेकिन उन्होंने इस युद्ध में कुछ हासिल नहीं किया। खामनेई ने इजराइल का नाम लिए बिना ही उन्हें झूठा जियोनी शासन के तौर पर संबोधित किया है। खामनेई ने खाड़ी में तैनात अमेरिकी सेना पर ईरान के जवाबी हमले का भी जिक्र किया है। उन्होंने दावा किया है कि इससे अमेरिका के सैन्य ढांचे को सीधी तरह से झटका लगा है। खामनेई ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ने अमेरिका के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा है। इसने अल उदीद एयरबेस पर हमला किया और उसे नुकसान पहुंचाया, जो इस क्षेत्र में अमेरिका के प्रमुख ठिकानों में से एक है। एक और टिप्पणी में खामेनेई ने चेतावनी दी है कि ईरान के पास क्षेत्र में अमेरिका पर अपनी इच्छा अनुसार हमला के लिए पूरी तरह से वो सक्षम है। उनके आधिकारिक अकाउंट से एक पोस्ट लिखा गया है। यह सच है कि इस्लामिक गणराज्य के पास क्षेत्र में प्रमुख अमेरिकी केंद्रों तक पहुंचना और उन पर जब चाहे तब कार्रवाई करना एक महत्वपूर्ण बात है। भविष्य में ये भी कार्रवाई दोहराई जा सकती है अगर कोई हमला होता है तो दुश्मन को निश्चित रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने इजराइल के साथ लड़ाई में अपने देश की जीत का दावा किया है। खामेनेई ने कहा है कि ईरानी हमले में इजराइल घुटनों पर आ गया है और सीज फायर के लिए मजबूर हुआ है। गुरुवार को ईरान की सरकारी मीडिया में खामेनेई का देश के नाम संदेश जारी किया गया है। इजराइल और ईरान में 24 जून को सीज फायर होने के बाद खामनेई की यह पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। खामनेई की ओर से सार्वजनिक बयान न आने की वजह से कई सवाल भी उठ रहे थे। बयान के जरिए खामनेई ने अपने गायब होने वाले उस सवालों को भी शांत करने की कोशिश की है। अली खामनेई ने अपने संदेश में कहा है कि मैं महान राष्ट्र ईरान और उनके लोगों को बधाई देता हूं। जियोनी शासन यानी कि इजराइल सरकार अपने सभी शोर और दावों के बावजूद तेहरा में मिसाइल हमलों का सामना नहीं कर पाए और वो हार गया। हमने इस लड़ाई में उनको कुचल कर रख दिया है। सरकारी मीडिया में बताया गया है कि खामनेई का फिलहाल ये वीडियो जारी किया है छोटा सा, लेकिन फुल वीडियो जल्द ही सामने रखा जाएगा और आगे की रणनीति पर जल्द ही खामनेई खुलकर बात करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक भीषण लड़ाई देखने को मिली। इसकी शुरुआत 13 जून को हुई थी जब इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए थे। इन हमलों में ईरान के कई शीर्ष सैन्य कमांडर और कई परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया और
इजराइल पर मिसाइल से हमला शुरू कर दिया। ईरान और इजराइल की इस लड़ाई में 22 जून को अमेरिका भी कूद गया था। अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में उतरते हुए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। इसमें अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल भी किया और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट को तबाह कर देने का दावा भी किया। इसके बाद ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर 14 मिसाइलें दाग दी थी। पश्चिम एशिया में भीषण होती लड़ाई के बीच 24 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान और इजराइल में संघर्ष विराम हो गया है। इजराइल और ईरान ने शुरुआत में सीज फायर पर सहमति न बनाने की बात कही थी, लेकिन बाद में दोनों देशों ने इस बात को मान लिया था। सीज फायर के बाद अमेरिका, इजराइल और ईरान की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे थे, लेकिन सभी को इंतजार था खामेनेई के बयान का। जब युद्ध हो रहा था और युद्ध के बाद जब युद्ध विराम लगा, सीज फायर हुआ, तब से अली खामेनेई को लेकर कई सारी बातें चल रही थी। अली खामेनेई सामने आकर कुछ नहीं बोल रहे थे। इस पर भी लोगों को चिंता हो रही थी कि आखिर अली खामेनेई कहाँ गायब है। लेकिन अब सीधा संदेश खामेनेई का आ गया है। जिस तरह से उन्होंने अपने छोटे वीडियो में साफ तौर पर ईरान की जीत बताई है और आगे युद्ध हो सकता है इसकी भी बात कह दी है। आगे चलकर अगर कोई हमला होता है तो ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। इस वीडियो में खामेनेई का ये साफ संदेश जा रहा है। फुल वीडियो जब आएगी तब देखने वाली बात होगी कि खामेनेई आगे पूरे वीडियो में आगे की क्या रणनीति है, ईरान किस तरह से आगे अपनी रणनीति पर काम करता है। सीज फायर के बाद ईरान का क्या रुख होगा, खामेनेई इजराइल और अमेरिका को लेकर आगे क्या निर्णय लेने वाले हैं, ये भी एक बड़ा सवाल होगा जिसका जवाब आगे चलकर खामेनेई के फुल वीडियो में देखा जा सकता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।